नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करते हैं। दोस्तों मार्केट में गिरावट बढ़ी है। निफ्टी विफ्टी 16,000 के नीचे है। बहुत सारे शेयरों में गिरावट बढ़ी है। लगभग 5 से 10% करेक्शन आ चुका है। कुछ शेयरों की बात करेंगे इस वीडियो में, निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। और ज़्यादातर कंपनियों के Q4 के नतीजे आ चुके हैं और डिविडेंड दिया गया है कंपनियों के द्वारा। तो जिनके पास स्टॉक्स हैं, इन कंपनियों के शेयर हैं, तो आने वाले समय में डिविडेंड मिलेगा। जिन कंपनियों ने डिविडेंड दिया है, तो अभी मार्केट नीचे की तरफ है। निवेश के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ शेयरों की बात करते हैं। सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर से बात करते हैं दोस्तों। SBI की बात करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे। Q4 के नतीजे आप लोगों ने देखा होगा। एस्टिमेट जो था ब्रोकर का उससे कम प्रॉफिट आया है, बट ये कि प्रॉफिट बढ़िया आया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। और डिविडेंड दिया गया है शेयर होल्डर्स को ₹7.10 का। तो आने वाले दिनों में रिकॉर्ड डेट के अनुसार डिविडेंड मिलेगा। तो आने वाले दिनों में डिविडेंड मिलेगा शेयर होल्डर्स को रिकॉर्ड डेट के अनुसार। और स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 440 में है। इससे पहले भी आपने ध्यान दिया होगा, फरवरी मार्च के महीने में ये स्टॉक ऊपर की तरफ से गिरकर लगभग 420-430 के आसपास तक आया था। उसके बाद फिर ऊपर की तरफ गया लगभग 520-530 तक। तो इसी तरह से आने वाले दिनों में रह सकता है। अगर स्टॉक में गिरावट बढ़ती है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखना चाहिए। PSU बैंक है, एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है, नेट एनपीएच कम है, ग्रॉस एनपीएच कम है। तो नेक्स्ट जो Q1 के नतीजे आएंगे उसमें प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए दोस्तों। तो एक तरह से जिनके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक नहीं है, निवेश के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए देखना चाहिए जिनके पास समय है। और इसी के साथ अगर PSU बैंकों की बात करेंगे तो देखिए, कैनरा बैंक का भी स्टॉक 200 के नीचे आया है। उसके भी नतीजे बढ़िया आए हैं, डिविडेंड दिया गया है। और बैंक ऑफ बड़ौदा का जो नतीजे आए हैं उसके भी बढ़िया आए हैं। डिविडेंड दिया गया है कंपनी की, डिविडेंड दिया गया है बैंक की तरफ से, और वो भी स्टॉक 100 रुपये के नीचे है। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए कम हुए हैं। और उसी तरह से आप इंडियन बैंक को देख सकते हैं। यूनियन बैंक के भी नतीजे अच्छे हैं, बट ये कि ग्रॉस एनपीए अभी भी 11 के आसपास है यूनियन बैंक के। और PNB की बात करते हैं तो प्रॉफिट कम आया था, ग्रॉस एनपीए में सुधार आया था, अपने अनुसार देख सकते हैं। फिलहाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेक्स्ट 3 से 6 महीने में लगभग 10 से 15% का रिटर्न देना चाहिए। PSU बैंकों की बात है। अब प्राइवेट बैंक की बात करते हैं तो देखिए, HDFC बैंक अपने 52 वीक लो के आसपास है। अगले बैंक की बात करेंगे, HDFC बैंक लिमिटेड की बात करेंगे दोस्तों। नतीजे बढ़िया आए थे, कंपनी ने डिविडेंड भी दिया था। रिकॉर्ड डेट के अनुसार डिविडेंड मिलेगा शेयर होल्डर्स को। और स्टॉक प्राइस 1292 में है। और ये स्टॉक अच्छा करता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट 3 से 6 महीना, 1 साल से ज़्यादा का समय देंगे तो और अच्छा करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो मर्जर होना है HDFC लिमिटेड का HDFC बैंक में, तो नेक्स्ट मान के चले कि 2 साल में बढ़िया रिटर्न मिल सकता है HDFC बैंक लिमिटेड का। और Q1 में इसके भी नतीजे बढ़िया आ सकते हैं, कि इनके ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए की बात करें तो बहुत कम है। नतीजे आप लोगों ने देखे होंगे। निवेश के लिए अच्छा रह सकता है HDFC बैंक लिमिटेड हमारे अनुसार। थोड़ी बहुत अगर मार्केट में अगर गिरावट बढ़ सकती है, थोड़ा बहुत गिर सकता है, बट ये है कि जिनका निवेश है HDFC बैंक लिमिटेड में, कहने का हमें ऊपर की तरफ ही है, तो स्टॉक आने वाले समय में ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। अभी देखिए, कुछ समय पहले ये बहुत तेजी से 1725 तक चला गया था। जो खबर आई थी मर्जर की, तो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ चला है। तो बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बनाया उसमें, और स्टॉक फिर से 1300 के आसपास है। तो HDFC बैंक अच्छा करता हुआ नजर आएगा। उसी तरह से ICICI बैंक, अब जिसको जो पसंद है उसके हिसाब से देख सकते हैं। कहने का मीन्स है कि मार्केट में गिरावट है। अगर बैंकिंग स्टॉक्स में अगर आप देख रहे हैं तो SBI है, HDFC बैंक लिमिटेड है, ICICI बैंक है। और PSUs में जैसे कि कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्रॉस एनपीए कम हो रहा है, इंडियन बैंक है, उसी तरह से यूनियन बैंक का भी ग्रॉस एनपीए में थोड़ी बहुत कमी पैसे आ रही है। तो समय लग सकता है जो निवेश करना चाहते हैं आने वाले समय के लिए, तो इन बैंकों के ऊपर नजर रखनी चाहिए। तरफ चलते हैं तो दूसरे सेक्टर की बात करते हैं तो अल्ट्राटेक सीमेंट 6192 में दोस्तों। पिछली बार देखिए इसने लो बनाया था, 5600 के आसपास आया था। उसके बाद बढ़कर लगभग 7000 तक गया है। स्टॉक फिर से नीचे की तरफ आया, तो इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। अगर सीमेंट सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं तो अल्ट्राटेक सीमेंट 6192 में है। और धीरे धीरे पार्ट में इस शेयर को देखना चाहिए। स्टॉक प्राइस 6192 में है और ऊपरी तरफ से इसमें गिरावट बढ़ी थी।
और जो इसका 52 वीक हाई है, तो 52 वीक हाई है 8269 का दोस्तों। अभी स्टॉक प्राइस है 6192 में, और इससे पहले भी इसमें गिरावट बढ़ी थी, 5600 तक आया था। तो अगर स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए निवेश के लिए। अगले स्टॉक की बात करते हैं तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे। ऑटो सेक्टर में थोड़ा बहुत दबाव बना हुआ है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं और ऑयल प्राइसेस अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऑटो सेक्टर में गिरावट आ जाती है। बट ये कि सेल्स के नंबर और Q4 के नतीजे बढ़िया आ रहे हैं, और स्टॉक देखिए 9050 तक गया था, और इसने जो लो बनाया था 6700 6600 तक आया था। उसके बाद फिर से तेजी आई इसमें 7900। कहने का मीन्स है कि 2-3 महीने के अंदर ये स्टॉक में लगभग 5 से 10% की तेजी आ जाती है, और स्टॉक फिर से 7125 में आया है। अगर मार्केट में गिरावट बढ़ती है, स्टॉक नीचे की तरफ दिखता है, डेफिनेटली मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को देखना चाहिए। और जो 52 वीक हाई बनाया समय देने पे इसको भी ब्रेक करता हुआ नजर आएगा, और जो इश्यूज बने हुए हैं वो भी खत्म न होते हुए नजर आएंगे। कहने का मीन्स ऑयल प्राइसेस भी कम होते हुए नजर आएंगे, और हर महीने सेल्स के भी नंबर आते रहते हैं, तो उसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। और सेल्स के नंबर हर महीने आते रहते हैं, तो उसके अनुसार भी उतार चढ़ाव बना रहता है स्टॉक्स में। तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को देखना चाहिए। आगे की तरफ चलते हैं, मेटल सेक्टर की बात करेंगे। मेटल सेक्टर में देखिए टाटा स्टील की बात करेंगे, और टाटा स्टील का जो स्टॉक है एक रेंज बनी हुई है इसकी, नीचे की तरफ 1060 1050 के आसपास आ रहा है, ऊपर की तरफ देखिए ये 1370 1400 तक गया था। देखिए ये प्राइस जो आया था आपका 24 फरवरी 2022 को इसका 1074 में था, और उसके बाद बढ़कर ये अप्रैल के महीने में 1350 से 1400 तक गया। उसके बाद फिर से गिरावट आई, कहने का मतलब फिर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो टाटा स्टील को देखना चाहिए। कंपनी ने डिविडेंड दिया है, स्पीड होगा, तो समय देने पर ये अच्छा करता हुआ नजर आएगा। और जो रेंज बनी हुई है शॉर्ट टर्म के लिए भी 1050 से 1350 के बीच ये घूम रहा है दोस्तों। तो टाटा स्टील के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों पावर स्टॉक की बात करें, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की बात करते हैं। अब दोस्तों पावर स्टॉक की बात करें तो टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का स्टॉक है 223 में दोस्तों, 223 में है, तेजी में बना हुआ है, और डिमांड है पावर की, तो इस स्टॉक के ऊपर नजर रखना चाहिए। आने वाले समय में ये अच्छा करता हुआ नजर आएगा, और स्टॉक अगर 200 के आसपास आता है डेफिनेटली देखना चाहिए। इससे पहले भी ये नीचे की तरफ आया था, फरवरी के महीने में था 200 के आसपास, और ऊपर की तरफ लगभग 290 के आसपास तक पहुंच गया था। तो ये स्टॉक भी अच्छा करता हुआ नजर आ सकता है। अगला जो स्टॉक रहेगा लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड का रहेगा, L&T का रहेगा। 1536 में स्टॉक प्राइस, और इसने जो हाई बनाया था 2078 का बनाया था दोस्तों। तो स्टॉक में गिरावट बढ़ी है, और जो निवेश करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए भी, और जिनके पास समय है, तो L&T के स्टॉक को देखना चाहिए। और नतीजे बढ़िया आए हैं, नतीजे बढ़िया कि मार्केट में गिरावट बढ़ी है, तो स्टॉक में एक तरह से मुनाफा वसूली आई है। जो सिचुएशन है तो स्टॉक नीचे की तरफ आया, जिनके पास समय है, टाइम है, तो लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड को देखना चाहिए। और अगला जो स्टॉक रहेगा ITC लिमिटेड का रहेगा। ITC लिमिटेड का स्टॉक अभी देखिए आपने 52 हाई के आसपास ही कारोबार कर रहा है, और इसके भी नतीजे आने वाले हैं, डिविडेंड मिलने वाला है, और नतीजे बढ़िया आ सकते हैं ITC के भी। और 273 का इसने हाई बनाया, ऊपर 273 का इसने हाई बनाया, बहुत सारे निवेशकों का टारगेट हिट हो गया। तो देखिए 265 270 के आसपास से थोड़ा बहुत इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, और Q4 के भी नतीजे आ रहे हैं, डिविडेंड मिलने वाला है। तो ITC का जो स्टॉक है आने वाले 6 महीना 1 साल में और अच्छा करता हुआ नजर आ सकता है। ये है कि इसमें एक स्टॉप लॉस जरूर रखिए जिनको प्रॉफिट हो रहा है, 240 के आसपास का एक स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए जिनको प्रॉफिट हो रहा है, और जिन्होंने लंबे समय के लिए निवेश किया तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी मिलता है दोस्तों। ITC से काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी मिलता है। पोर्टफोलियो में एक डिविडेंड वाला स्टॉक भी रहना चाहिए, और Q4 के नतीजों के साथ डिविडेंड भी मिलने वाला है ITC लिमिटेड से दोस्तों। तो निवेश करना चाहते तो इन कंपनियों के शेयरों को देखना चाहिए, और अपना भी रिसर्च करना चाहिए कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो ये कुछ शेयर थे निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, तो इन शेयरों के ऊपर नजर रख सकते हैं। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं। शेयर मार्केट से जुड़े रहने के धीरज सिंह के स्टॉक्स को देखने के लिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। नए नए वीडियोस देखने के लिए, स्टॉक मार्केट की जानकारी के लिए। धन्यवाद।